औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए रोज़ाना की बुनियाद पर तो नहीं, हफ्ते में एक आधा प्रोग्राम ऐसा बनाते हैं जो आप लोगों के लिए मालूमाती भी हो और आपको इसी प्रोग्राम के हवाले से मालूमात भी अच्छे तरीके से हो जाएं। तो आज हम ज़िला बहावल नगर की तहसील चिश्तिया में माड़ी शोक इलाई के इलाका में मौजूद हैं। यहाँ पे एक ऐसी अजीम हस्ती का मज़ार है, दरबार है, जिसे लोग बड़े अकीदत व एहतराम से यहाँ पे आते हैं और इनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, फातिहा ख़्वानी करते हैं और इधर जो है वो अपनी मन्नतें मानने के लिए आते हैं। आज हम आपको इन्हीं सखी शौक इलाही के सजादा नशीन से भी मिलवाएंगे और उसके बाद इनकी जो करामात हैं, जो हमारे सुनने में ये बात आई है कि इस इलाका में आज से 500 से 600 साल पहले एक ऐसा आदमखोर शेर रहता था जो हर आए रोज़ इंसानों को ज़िंदा निगल जाता था। तो जैसे ही लोगों इससे हैरान परेशान हुए तो इस इलाका के लोगों को सखी बाबा का पता लगा। उनके साथ इन्होंने किसी ना किसी तरीके से रब्ता किया और बाबा जी इधर तशरीफ़ लाए और तशरीफ़ लाने के बाद उनकी क्या करामात थी और क्या उन्होंने इक़दामात किए जो इधर शेर को भी अपने कंट्रोल में कर लिया और जो अमारत है, जो ये दरबार की अमारत है, इसे हासिल करने के लिए जो इधर इलाका के बुरसा थे, मालकान थे या ज़िम्मेदारान थे, उन्होंने कुछ शराइत इस किस्म की रखी कि एक मुसवाक के जो मुसवाक होती है जो हम दांतों में करते हैं, वो बाबा जी के हाथ में दी और उन्हें ये कहा गया कि आप इसे ज़मीन में लगाएं और इसका अगर दरख्त निकल आता है तो हम आपको ये हवेली जो है आपको दे देंगे। वो बाबा जी ने करामात दिखाई, दरख्त अल्लाह पाक के फजलो करम से दरख्त उधर उभर आया, एक तिनके को ज़मीन में गाड़ने से दरख्त उभर आया। और उसके बाद जो दूसरी करामात थी वो ये थी कि जो इस इलाका के वर्षा मालकान थे, उन्होंने ये कहा कि ये हवेली जो है इसे आप ये कहें कि ये जिसकी तरफ चल कर आगे जाएगी ये हवेली हम उसी को देंगे। तो बाबा जी पे ये भी अल्लाह का ख़ास कर्म और फजल रहा कि जी बाबा जी ने हवेली को ये कहा कि मेरी और मेरी इज़्ज़त का सवाल है, मेरे पे लोग सवालात उठा रहे हैं। तो हवेली जो है अपने फासले को अबूर करते हुए बाबा जी के हुक्म पर हवेली अपने जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल हो गई। और इसके बाद का जो मामला था वो ये है कि इधर एक ऐसा कुआं भी मौजूद है जिसका पानी पीने से ख़तरनाक तरीन बीमारियों के जो लोग हैं उन्हें शिफा मिलती है और इसी पानी से गुसल करने से जिस्म की जो ख़ारिश वगैरह है वो ख़त्म हो जाती है। तो आइए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी मुर्शद, आप हमें ये बता दें कि जो अकीदतमंदान बैरून शहर से या दूर दराज के इलाकों से आते हैं उनके लिए लंगर के और रहाइश के क्या इंतजाम हैं, इसके बारे में हमें कुछ मालूमात दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका अपना ये था सिस्टम के शुरू से यहाँ महकमा औक़ाफ़ की तरफ से पहले हमारे दादा जी ने ये सराय बनाई थी। यहाँ मेहमान खाने बनवाए थे, 55 कमरे थे जी। उनका अपना मेरे होश तक मैंने देखा है ये 1968 तक, तो ये 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 तक मैंने देखा है कि ये सराय मौजूद थी जी जी। इसका जो है अपना रिपेयरिंग का काम भी महकमा औक़ाफ़ कराते थे। जब महकमा औक़ाफ़ के पास ये दरबार शरीफ चला गया सन 62 में, पहले हमारे दादाजी के ज़िम्मे था, बाद में महकमा औक़ाफ़ के पास जाने के बाद फिर महकमा औक़ाफ़ के ज़िम्मे थी ये इसकी रिपेयरिंग, इसकी देखभाल वगैरह सारा चलता रहा। सिलसिले के पुराने रिकॉर्ड में ये सारा होगा हाँ जी, महकमा औक़ाफ़ की यानी दरबार शरीफ की सराय। तो अब उसके बाद तो देखा ही नहीं, पता नहीं वो कमरे कहाँ गए, कैसे ख़त्म हुए, दोबारा क्यों नहीं बने, वो जगह किसके पास है, ये इसके बाद बारे में हमें कोई इल्म नहीं। आप छानबीन कर लें है नी। तो ये ज़रूर है कि ज़ायरीन तशरीफ़ लाते हैं
रिहाइशें ना होने की वजह से कोई आए, थोड़ी देर ठहरे चले गए, कोई एक दिन ठहरे। जी अगर कोई रात रह भी गया तो हमारे पास जो हमारी निजी रिहाइशगाहें हैं उनमें बैठकों में हमने उन्हें ठहरा लिया, लंगर पानी भी दिया और दूसरे दिन 2-3 दिन रहे या एक दिन रहे, जितनी देर भी रहें चाहे वो चले जाते हैं। फिर उसके मौके पे भी ऐसे होता है कि मेहमान खाने नहीं हैं, मस्जिद में लोग ज़्यादा ठहरते हैं, दरबार शरीफ के बरामदे में ठहरते हैं। दरबार मस्जिद के साथ मुल्क का एक छोटा सा कमरा है, वो पहले हमने मेहमानों के लिए बनाया था, अब वो स्टोर बना हुआ है। या अपना हमारी इमाम मस्जिद साहब वहाँ रहते हैं, वहाँ को कुछ लोग वहाँ ठहर गए, ज़्यादा लोग चले गए, दूर दराज से आए जो है वो ठहर गए। तो बाहर एक कमरा है दरबार शरीफ का पक्का, वो महकमा औकाफ ने बनवाया था, उसका दरवाज़ा नहीं है इस वक्त, मगर वो किसी के ज़ेरे अपना उसमें नहीं है, इस्तेमाल में नहीं है। उसकी रिपेयरिंग वगैरह हो जाए तो वो भी रहने के काबिल हो जाएगा। तो बड़ी बात ये है कि इस वक्त महकमा औकाफ की तरफ से दरबार शरीफ की सराय का कोई इंतज़ाम नहीं है, ना ही आने वाले मेहमानों के लिए रिहाइश का इंतज़ाम है, ना जो आते हैं नवरात्रे पे लोग ज़्यादा अक्सर आते हैं उनके लिए कोई रिहाइश के कमरे हैं या ना कोई बरामदा वगैरह है, कुछ भी नहीं। वो लोग आके ऐसे ही कभी दरबार शरीफ के बरामदे में बैठ गए, कभी मस्जिद में बैठ गए, कभी कहीं कभी कहीं। उनके लिए वाकई लंगर खाने का इंतज़ाम भी नहीं है। लंगर खाना हमारा निजी है, लंगर खाने उसमें लोग जो आते हैं उन्हें लंगर दिया जाता है, उनकी खातिर दुआ की जाती है। तो जितने दिन भी रहें ये सिलसिला है। अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने मुर्शद की बात सुनी है कि इनका कहना है कि 1978 तक यहाँ पे क़याम खाने भी मौजूद थे और लंगर खाने का भी इंतज़ाम होता था, लेकिन 1978 के बाद ये कमरे जो रिहाइश गाह बनाई गई थी ज़ायरीन के लिए जो यहाँ पे आके रहते थे, उन्हें क्यों गिराया गया और क्या मामला थे जिनकी वजह से इन इमारतों को मसमार करके खंडराट कर दिया गया और मलबा भी इसका उठा लिया गया। इनका यही कहना है कि महकमा औकाफ इस बारे में बेहतर बता सकता है, हमारे पास इसका जवाब नहीं है। साहब का निगार मुक़द्दस है, जहाँ हम खड़े हैं तो ये हमारे यही सबसे पहले यहाँ की चीज है। इस जगह का नाम हसनगढ़ कहा जाता था। तो आपने आने के बाद ये हसनगढ़ से माली सैयद शौकत शाह साहब के नाम से ये अब इलाका आपको जी तो अब हम आ चुके हैं उस कुएं की जानिब जहाँ पे हमें ये लोगों से पता लगा है कि लोग इस कुआं से आकर पानी को पीते हैं, अपना यानी कि बच्चों को नहलाते हैं, ख़ारिश वगैरह के जो मामलात हैं और दीगर बीमारियां हैं जो वो इस कुएं के पानी से नहाने से, गुस्ल करने से या पीने से उन्हें शिफा मिलती है, उनकी बीमारियां कट जाती हैं और काफ़ी फ़ज़ाइल हैं इस कुएं में। इसके बारे में हम मुर्शद से मज़ीद पूछेंगे, बातचीत करेंगे, आगे मुर्शद बताते हैं।